सबसे पहले बात करते हैं फिल्म रफू चक्कर की, जिसमें ऋषि कपूर का ड्रैग अवतार दर्शकों को देखने को मिला था। 1970 के दशक में महिला अवतारों में बॉलीवुड फिल्मों के प्रमुख नायकों को देखना एक सामान्य घटना नहीं थी। एक मैचो हीरो की छवि को चुनौती देते हुए फिल्म रफू चक्कर में ऋषि कपूर थे। यह अवतार आज भी दर्शकों को याद है। आपको बता दें कि ऋषि कपूर साहब ने लगभग 70% फिल्मों में लड़की के रूप में कपड़े पहने थे। अब यहां एक मजेदार किस्सा है। किस्सा यह है कि कश्मीर में एक सीन की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर साहब को वॉशरूम जाना था, पर उस समय वो पूरी तरह से एक महिला की वेशभूषा में थे, यानी अपने कैरेक्टर की वेशभूषा, जो उस समय उन्हें निभाना था। अब शूटिंग भी कुछ ऐसी जगह हो रही थी जहां वैनिटी वैन आदि की व्यवस्था भी नहीं थी। अब साहब ऋषि कपूर तो फिर ऋषि कपूर ही थे। वो उसी तरह एक महिला के रूप में कपड़े पहने हुए जेंट्स के वॉशरूम में चले गए। अब जेंट्स वॉशरूम में पहले से ही 2 विदेशी टूरिस्ट मौजूद थे, जो एक स्त्री को, जो कि ऋषि कपूर थे, को जेंट्स वॉशरूम में देखकर अचानक चौंक गए और हैरानी, शर्मिंदगी और उलझन में वहां से बाहर भागे। कुछ घंटों के बाद वो विदेशी लोग उस महिला यानी कि ऋषि कपूर की तलाश कर रहे थे, जो पुरुष वॉशरूम में थे। उनके सदमे की कल्पना करें जब उन्हें आखिरकार ऋषि कपूर शूटिंग करते दिखाई दिए। उसके बाद उन्हें पता चला कि भाई ये तो एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार हैं। हमारा दूसरा किस्सा है बॉलीवुड के राम लखन का। जी हां, बॉलीवुड के राम लखन का ये 30 साल पुराना किस्सा आपको हैरान कर देगा। बॉलीवुड में दोस्ती की मिसाल तो आपको कई जगह देखने को मिल जाएगी, लेकिन आज हम जिस दोस्ती की बात कर रहे हैं, आप उस दोस्ती से वाकिफ हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के राम लखन की, यानी कि जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की। बॉलीवुड के राम लखन की जोड़ी को तो हर कोई जानता है। जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की ऐसी दोस्ती है जिसकी मिसाल दी जाती है। इस जोड़ी ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। यही नहीं, इस जोड़ी को लोगों का खूब प्यार भी मिला है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जैकी श्रॉफ ने अनिल कपूर को कई थप्पड़ मारे थे? हाल ही में फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया। यह किस्सा करीब 30 साल पुराना है। एक परफेक्ट शॉट के लिए अनिल कपूर ने 17 रीटेक दिए। वीडियो में फिल्म परिंदा के एक सीन के बारे में दिखाया गया है, जिसमें अनिल और जैकी किसी बात पर बहस कर रहे हैं और फिर जैकी उन्हें थप्पड़ मार देते हैं। सीन को लेकर जैकी श्रॉफ बताते हैं कि अनिल उस दिन सीन में दर्द दिखाना चाहते थे कि उसके बड़े भाई ने उसे थप्पड़ मार दिया है। जैकी ने आगे कहा कि पहला शॉट ठीक हो गया था और चेहरे के हाव भाव भी ठीक ही लग रहे थे, लेकिन अनिल ने कहा एक और शॉट। इस तरह एक सीन के लिए 17 थप्पड़ मारे गए। तीनों का फांसी पर चढ़ाऊंगा भैया। He wanted to express कि मेरे बड़े भाई ने मेरे को लाफा मारा। तो पहला शॉट ओके बोल दिया था इसने, फेड आउट भी इसका बराबर हो गया था और इसका एक्सप्रेशन भी मिल गया था। बट ही सेड नहीं, आई वांट वन मोर। मैं बोला वन मोर, बोला ठीक है, लाफा वन मोर और एक लाफा। बोले मार यार, लाफा लाफा। 17 लाफा मारा हूं और इसको मारना पड़ता था। इसका रिएक्शन आता नहीं हवा में, इसको रियली झापड़ देता था। आपको बता दें, फिल्म परिंदा साल 1989 में रिलीज हुई थी। फिल्म में जैकी श्रॉफ और अनिल के अलावा माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर और अनुपम खेर भी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। हमारा आज का तीसरा किस्सा है फिल्म युवराज से। सुभाष घई सलमान खान को लेकर युवराज नाम की फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म का म्यूजिक AR रहमान कंपोज कर रहे थे। सुभाष घई ने सभी एक्टर्स की डेट्स ले रखी थी। गाना शूट होना था।
मगर रहमान ने समय से गाना बनाकर नहीं दिया। इस बात से सुभाष घई चिढ़ गए। उन्होंने गुस्सा होकर रहमान को कहा कि वो उन्हें करोड़ों रुपए दे रहे हैं गाना बनाने के लिए, मगर एक तो रहमान देर कर रहे हैं और ऊपर से वो खुद गाना नहीं बना रहे बल्कि दूसरे आर्टिस्ट से गाना बनवाकर उन्हें दे रहे हैं। इस पर सुभाष घई को करारा जवाब देते हुए रहमान ने कहा, आप मुझे मेरे नाम के लिए पैसे दे रहे हैं, गानों के लिए नहीं। राम गोपाल वर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में यह पूरा किस्सा सुनाया था। राम गोपाल वर्मा ने बताया कि रहमान गाने बनाकर देने में देरी करते हैं। दोनों ने कई फिल्में साथ की हैं, इसलिए रामू को रहमान की आदत का पता था। रामू कहते हैं कि रहमान को गाने देने में देरी करने की आदत है। सुभाष घई इस बात से खफा थे। एक समय के बाद उन्होंने रहमान को एक खराब और चुभने वाला लेटर लिखा। इसमें उन्होंने लिखा था, आप देर कैसे कर सकते हैं, मेरी डेट्स हैं, सलमान की डेट्स हैं और आप हैं कि गाना ही नहीं दे रहे हैं। रहमान ने जवाब में उनसे कहा, मैं लंदन में हूं, मैं चेन्नई जाने से पहले मुंबई आऊंगा, हम सुखविंदर के स्टूडियो में मिलेंगे और वहां मैं आपके लिए गाना बना दूंगा। अब रहमान के कहे के मुताबिक सुभाष जी सुखविंदर के स्टूडियो पहुंच गए। रहमान एयरपोर्ट से आ रहे थे और स्टूडियो में सुखविंदर धुन बना रहे थे। सुभाष जी ने सुखविंदर से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, तो सुखविंदर ने कहा कि रहमान ने उन्हें फोन करके एक गाना बनाने के लिए कहा है और वो वही बना रहे हैं। सुभाष आंख बबूला हो गए। उन्हें लगा कि वो रहमान पर प्रेशर डाल रहे हैं, इसलिए रहमान किसी और से उनके लिए गाने बनवा रहे हैं। सुभाष जी को लगा कि सुखविंदर ने गलती से उन्हें यह बात बता दी है। इतने में रहमान वहां पहुंच गए और सुखविंदर से पूछा कि उन्होंने कोई गाना बनाया है क्या। सुभाष जी सामने ही खड़े थे। सुखविंदर ने अपनी बनाई धुन रहमान को सुनाई और रहमान को वो धुन अच्छी भी लगी। अब रहमान जी ने सुभाष घई जी से पूछा कि क्या उन्हें वो धुन अच्छी लगी। यह सुनकर सुभाष जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने रहमान से कहा, मैं आपको अपनी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर करोड़ों रुपए दे रहा हूं और आप सुखविंदर से मेरे लिए धुन बनवा रहे हैं और आपकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने ही ये सब बातें भी कर रहे हैं। अगर मुझे सुखविंदर से गाना बनवाना होता तो मैं उन्हें साइन करता। मुझसे पैसा लेकर सुखविंदर से गाना बनवाने वाले आप कौन हैं? रहमान और सुभाष घई युवराज से पहले ताल और किस्ना जैसी फिल्मों पर साथ काम कर चुके थे। खैर, रहमान ने घई को इसका जवाब दिया। रहमान ने कहा, सर आप मेरे नाम के लिए मुझे पैसे दे रहे हैं, मेरे म्यूजिक के लिए नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कि वो म्यूजिक मेरा है तो वो म्यूजिक मेरा हो जाता है। आज तो आप यहां हैं, पर आपको कैसे पता कि ताल का म्यूजिक कहां से आया? क्या पता वो म्यूजिक मेरे ड्राइवर ने बनाया हो या फिर किसी और ने। इतनी बात के बाद सुभाष घई ने सुखविंदर का बनाया गाना अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर दिया। रहमान ने उनके लिए कोई और गाना बनाकर उन्हें दे दिया। उस दिन रहमान के कहने पर सुखविंदर ने जो गाना बनाया था उसे रहमान ने एक हॉलीवुड डायरेक्टर को करोड़ों रुपए में बेच दिया। बाद में उस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर मिला। वो गाना था जय हो, जिसे डैनी बॉय की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में इस्तेमाल किया गया। बाद में सुभाष घई जी ने एक इंटरव्यू में यह बताया कि जय हो गाना ओरिजिनली युवराज के लिए बनाया गया था, मगर उनकी फिल्म में यह गाना फिट नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने वो गाना लेने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के किस्से और कहानियां। आशा करता हूं कि आप सभी को हमारे द्वारा बताए गए ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि प्रोत्साहन के रूप में आप जरूर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, ताकि हम प्रोत्साहित रहें, मोटिवेटेड रहें और ज्यादा से ज्यादा दिलचस्प किस्से फिल्मी गलियों से आप लोगों के लिए लाते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।